लाइट्स, कैमरा और हरियाणवी एक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिगुल बज चुका है, लिस्ट आ चुकी है और अब बुक हो चुके हैं रैलियों के लिए ग्राउंड। और हो भी क्यों ना, चुनाव हरियाणा में जो है, सफेद काली स्कॉर्पियो से लेकर खाप पंचायतों तक हर जगह माहौल बनाया जा रहा है। रैलियां निकाली जा रही हैं। कोई कह रहा है कांग्रेस लाओ, हरियाणा बचाओ, कोई कह रहा है सैनी साहब इज बेस्ट, तो कोई कह रहा है इनेलो के चश्मे और दुष्यंत के जननायक जनता पार्टी के साथ जाओ, भविष्य उधर ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरियाणा के सियासी रण में 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर उलटफेर की प्रबल संभावना है और माना जा रहा है कि इन सीटों पर भले ही दबदबा किसी का भी रहा हो, लेकिन इस बार की जंग मजेदार होने वाली है। बीजेपी के निशाने पर विनेश की जुलाना विधानसभा। जुलाना सीट पर कांग्रेस ने जैसे ही विनेश फोगाट को उम्मीदवार घोषित किया, ये सीट हॉट सीट बन गई। देश के हर एक नेता की नजरें जुलाना पर टिक गई। हर कोई ये जानना चाहता है कि विनेश के खिलाफ बीजेपी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। बीजेपी ने अब तक 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें जुलाना शामिल नहीं है। इस क्षेत्र में जाटों की तादाद अधिक है। हाल ही में हुए ब्रजभूषण प्रकरण, किसान आंदोलन और ओलंपिक कंट्रोवर्सी के बाद यहाँ का रुझान विनेश के पक्ष में है, लेकिन इस क्षेत्र में दबदबा भाजपा का है। तोशाम सीट पर बंसीलाल की चौधर के लिए जंग। तोशाम से हरियाणा के पूर्व सीएम और दिवंगत नेता बंसीलाल के पोते और पोती के बीच टक्कर है। क्रिकेट प्रशासक से नेता बने निरुद्ध चौधरी बंसीलाल के पोते हैं और उनका मुकाबला अपनी ही चचेरी बहन और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी से है, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। श्रुति बंसीलाल के छोटे बेटे दिवंगत सुरेंद्र सिंह और बीजेपी नेता किरण चौधरी की बेटी हैं, जबकि अनिरुद्ध चौधरी रणबीर सिंह महेंद्र के बेटे हैं, जो बंसीलाल के बड़े बेटे हैं। दुष्यंत के गढ़ उचाना में कौन लगाएगा सेंध। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा पिछले चुनाव में लॉन्च हुई। पार्टी ने 10 सीटें भी जीती और हरियाणा विधानसभा को त्रिशंकु के मुहाने पर पहुंचा दिया। बाद में बीजेपी ने दुष्यंत को डिप्टी सीएम का पद दिया और सरकार में शामिल कराया, लेकिन इस चुनाव से पहले बीजेपी ने जेजेपी को दूर से टाटा नमस्ते कर दिया। इसके बाद एक एक करके जेजेपी के विधायकों ने दुष्यंत से दोस्ती तोड़ी और बीजेपी कांग्रेस के साथ नई पारी की शुरुआत की। कांग्रेस ने उचाना कलां विधानसभा सीट से हिसार के पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह पर दाव लगाया है। ब्रजेंद्र पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। ब्रजेंद्र सिंह इसी साल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं बीजेपी ने सीट पर देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारा। ऐसे में हरियाणा की यह सीट अब रोचक हो गई है, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खुद इस सीट से मैदान में है। डबौली सीट पर चौटाला वर्सेस चौटाला के बीच जंग। डबौली विधानसभा सीट हरियाणा की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है। 2019 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन 2000 से 2019 तक डबौली सीट पर आईएनएलडी का कब्जा रहा। इस सीट से अजय चौटाला और नैना चौटाला भी चुनाव जीत चुके हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला इनेलो के टिकट पर डबौली से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में यहाँ का चुनावी कलेश चौटाला वर्सेस चौटाला ही रहने वाला है। आदित्य चौटाला ताऊ देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश के बेटे और अभय चौटाला के चचेरे भाई हैं। दूसरी ओर जेजेपी ने दुष्यंत के भाई दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारा। ऐसे में यह सीट एक परिवार के बीच का साख का बड़ा मुद्दा बन गई है। भूपेंद्र हुड्डा के सामने नामी गैंगस्टर की पत्नी मैदान में। गढ़ी सांपला किलोई सीट पर कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को कैंडिडेट बनाया। दूसरी ओर बीजेपी की मंजू हुड्डा इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मंजू रोहतक के नामी गैंगस्टर राजेश्वर सरकारी की पत्नी है। मंजू और पूर्व सीएम हुड्डा के बीच इस सीट पर सीधा मुकाबला है। सियासी तौर पर भूपेंद्र हुड्डा का कद भले बड़ा हो, लेकिन ये विधानसभा चुनाव है और हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में सीट पर भी हवा बदलने में वक्त नहीं लगेगा। तो ये था इन 5 सीटों का पूरा ब्यौरा, जहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कहते हैं हरियाणा की राजनीति को समझ पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पग पग पर आपको निर्दलियों की चुनौती मिलती है, नेताओं का लाव लश्कर मिलता है। यहाँ राजनीति करने वाले नेताओं को खुद नहीं पता होता कि कब उनकी कुर्सी खिंच जाएगी। इसलिए कहते हैं जाटलैंड के पॉलिटिक्स में 36 बिरादरियों को कॉन्फिडेंस मिले।